पुलिस और कानून व्यवस्था इतनी चाक चौबंद होने के बावजूद भी हमारे देश में घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। कभी कभार तो लोगों के पास इतना मौका ही नहीं होता कि वो पुलिस से सहायता तक मांग सकें। तो इस तरह की सिचुएशन से निपटने के लिए कानून ने हमें आत्मरक्षा का अधिकार दिया है। क्या है आत्मरक्षा और क्या है इसकी सीमाएं? मतलब कि हम अपनी आत्मरक्षा में किसी दूसरे व्यक्ति को किस हद तक चोट पहुंचा सकते हैं? क्या आत्मरक्षा में किसी का मर्डर भी किया जा सकता है? और किस तरह ये हमारी माताओं बहनों के लिए ब्रह्मास्त्र बन सकता है? अगर आप भी इन्हीं सब सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो बने रहिए अंत तक इसी वीडियो में। आपको आपके सारे सवालों के जवाब इसी वीडियो में मिल जाएंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आत्मरक्षा यानी कि सेल्फ डिफेंस आखिर होता क्या है। तो इस दुनिया में हर व्यक्ति को अपनी सुरक्षा और अपने प्रॉपर्टी की सुरक्षा करने का पूरा अधिकार होता है। अगर कोई व्यक्ति आपके ऊपर हमला करता है या आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाता है तो आप खुद को और अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए हर जरूरी कदम उठा सकते हैं। भारत में अपनी सुरक्षा और अपने प्रॉपर्टी की सुरक्षा करना आपका अधिकार है। और इतना ही नहीं, आपको अपने घर वालों, अपने परिजनों की सुरक्षा का भी अधिकार मिला हुआ है। इसे ही कानून की भाषा में आत्मरक्षा का अधिकार यानी कि राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस कहा जाता है। आईपीसी सेक्शन 96 से लेकर 106 तक आत्मरक्षा के अधिकार के बारे में बताया गया है। आत्मरक्षा का अधिकार सिर्फ कानूनी अधिकार ही नहीं बल्कि हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार भी होता है। यह अधिकार भारतीय संविधान मीन्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 में राइट ऑफ लाइफ मतलब कि जीवन के अधिकार के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं आत्मरक्षा के अधिकार के सीमाओं के बारे में कि आप अपनी आत्मरक्षा में सामने वाले को किस हद तक चोट पहुंचा सकते हैं। तो आप आत्मरक्षा के अधिकार के अंतर्गत सामने वाले को उतनी ही चोट या नुकसान पहुंचा सकते हैं जितना वो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है। यानी कि अगर कोई आपके ऊपर डंडा से हमला करे तो आप भी अपनी आत्मरक्षा में डंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई आप पर धारदार हथियार से हमला करता है तो आप भी अपनी आत्मरक्षा में धारदार हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर सामने वाले के हाथ में बंदूक है और वो आप पर गोली चलाना चाहता है तो आप भी अपनी आत्मरक्षा में अपनी बंदूक का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कोई आप पर डंडे से हमला करे और आप सीधे उसे गोली ही चला दें तो ये आपकी आत्मरक्षा के अधिकार में नहीं माना जाएगा। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जितना चोट सामने वाला पहुंचाना चाहता है उतना ही चोट अगर आप पहुंचाएंगे तो ही आपकी आत्मरक्षा के अधिकार के अंतर्गत माना जाएगा। अगर आप उससे ज़्यादा चोट पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो ये आपकी आत्मरक्षा के अधिकार के बाहर माना जाएगा और आप पे उचित कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या सेल्फ डिफेंस में किसी का मर्डर भी किया जा सकता है? तो इसका जवाब है हाँ। अगर सेल्फ डिफेंस में आपसे किसी का मर्डर भी हो जाता है तो आपको सिर्फ ये साबित करना होगा कि बिना उसकी हत्या किए, बिना उसकी जान लिए आप खुद की जान नहीं बचा सकते थे। इसे एक उदाहरण समझने की कोशिश करते हैं। अगर कुछ अपराधी हथियारों के साथ किसी के घर में लूट व चोरी के इरादे से घुसते हैं तो इस सिचुएशन में निश्चित रूप से घर मालिक को जान खतरा हो सकता है। तो इस सूरत में घर मालिक अपने जान माल की रक्षा के लिए अपने लाइसेंसी हथियार से गोली चला सकता है और इस गोलीबारी में अगर किसी अपराधी की मौत भी हो जाती है तो घर माली अपने सेल्फ डिफेंस की दलील दे सकता है। तो कोर्ट इस केस में यहाँ ये देखेगी क्या वाकई अपराधी हथियार से लैस थे। लेकिन अगर कोई सेंधमार चोरी के इरादे से आपके घर में घुसता है, इस सिचुएशन पे उस पर गोली चलाना आपके सेल्फ डिफेंस के दायरे से बाहर माना जाएगा, क्योंकि इस सूरत में आप उसको डंडे से, लाठी से मार के, पीट के उससे बचाव कर सकते थे। यहाँ पे गोली चलाना अनिवार्य नहीं था। सेल्फ डिफेंस को अगर सेक्शन वाइज समझें
तो आईपीसी सेक्शन 96 के तहत सेल्फ डिफेंस की बात कही गई है। वहीं सेक्शन 97 हमें बताती है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी शरीर और अपने संपत्ति की रक्षा करने का अधिकार है। इसके लिए वो सेल्फ डिफेंस में अटैक भी कर सकता है। इसके साथ ही सेक्शन 99 हमें बताती है कि सेल्फ डिफेंस जो होना चाहिए वो रीजनेबल होना चाहिए, यानी कि किसी अपराधी को उतनी ही क्षति पहुंचाई जा सकती है जितनी की ज़रूरत हो। और सेक्शन 100 हमें बताती है कि सेल्फ डिफेंस में अगर किसी अपराधी की मृत्यु भी हो जाती है तो भी बचाव हो सकता है, बशर्ते कानूनी प्रावधान के तहत ऐसा एक्ट किया गया हो। और सेक्शन 103 के मुताबिक रात में घर में सेंधमारी होने, आगजनी होने, लूटपाट होने या चोरी होने की सिचुएशन में अगर आपको जान का खतरा है तो आपको आत्मरक्षा का अधिकार है। अगर कोई आप पर एसिड अटैक भी करता है तो आपकी जवाबी कार्यवाही को आत्मरक्षा के तहत की गई कार्यवाही ही माना जाएगा। अब हम बात करते हैं हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में कि किस तरह सेल्फ डिफेंस हमारी माताओं बहनों के लिए ब्रह्मास्त्र बन सकता है। तो हमारी माताओं बहनों को शायद बिल्कुल भी ये पता नहीं होगा कि वो अपनी इज्जत बचाने के लिए खुद कोई चोट खाए, अगर किसी व्यक्ति की पिटाई या हत्या भी कर देती हैं तो वो उनकी आत्मरक्षा ही माना जाता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति किसी महिला को सुनसान जगह पे देखता है और उस व्यक्ति की नीयत खराब हो जाती है और वो महिला से छेड़छाड़ करने का प्रयास करता है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि जब वो छेड़छाड़ करे या छुए तो ही महिला रिएक्ट करे। महिला उससे पहले भी रिएक्ट कर सकती है और उसके हाथ में जो कुछ भी आए उसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकती है। मतलब अगर महिला को लगता है कि कोई व्यक्ति उस पर हमला करने वाला है या कोई व्यक्ति उसकी इज्जत लूटने वाला है तो वो अपनी सुरक्षा के लिए जवाबी कार्यवाही कर सकती है और अपनी उसकी जवाबी कार्यवाही में जो कुछ भी करेगी वो उसकी आत्मरक्षा ही मानी जाएगी। लेकिन मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इस अधिकार का कोई भी माताएं बहनें गलत इस्तेमाल ना करें। और यहाँ पे एक बात और गौर करने वाली है कि सेल्फ डिफेंस आपको अपनी रक्षा और अपनी संपत्ति की रक्षा करने का अधिकार देता है, किसी को दंड देने का अधिकार नहीं देता। दंड देना कानून का काम है और आप कानून नहीं हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज का विषय अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी आपको सेल्फ डिफेंस से रिलेटेड कोई डाउट है या आप किसी और विषय पे हमसे वीडियो चाहते हैं तो सीधे कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे जुड़ें और अपनी बात कहें। और एक बात और, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मैं एडवोकेट नीतीश सिंह मिलता हूं ऐसी ही किसी और नॉलेजेबल वीडियो में। तब तक आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, स्टे होम एंड स्टे सेफ। जय हिंद।